पूरा ही है, भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। आज जनसभा भी होगी, मुख्यमंत्री जी उसमें आएंगे और हमें वहाँ पे ज़्यादा बातचीत करने का सब लोगों को मौका मिलेगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब से टिकट की घोषणा हुई उसके बाद में जगह जगह जाके हमने कार्यकर्ता सम्मेलन करे, जनसभाएं करी है और उसमें जिस तरीके का जोश कार्यकर्ताओं में देखने को मिला है और पब्लिक में देखने को मिला है, मुझे लगता है कि नागौर में भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा माहौल है। नागौर लोकसभा क्षेत्र आपके लिए नया नहीं है, लेकिन इस बार के चुनाव में क्या विजन है ज्योति मिर्धा का? पार्टी नहीं है लेकिन क्या विजन वही पुराना है? देखिए, मेरी पहली प्राथमिकता तब भी नागौर में पानी को लेकर के आने की थी। जब मैं सांसद रही थी मैंने पूरे प्रयास किए थे और इंदिरा गांधी लिफ्ट कैनाल फेज़ 2 का जो प्रोजेक्ट था वो पास कराने में अहम भूमिका मेरी रही थी। आज हमारी प्राथमिकता रहेगी कि घर घर जो जल जीवन मिशन है उसके तहत घर घर टूटी लग सके, लोगों को जो पानी की सुविधा है वो हो सके। अगर गांव ढाणी में जो लोग हमारे बसते हैं उनके बिजली की सुविधा हो सके, हमारे जो युवा साथी हैं उनके रोज़गार की बात कर सके, अगर हमारी महिलाएं हैं तो उनकी सुरक्षा की बात कर सके। अगर सरकार राजस्थान में और दिल्ली में हमारी होती है तो कई सारी चीज़ें जो है जनप्रतिनिधि के लिए बहुत आसान हो जाती हैं। एक अगर आपको एक जिसको कहना चाहिए इफ़ेक्टिव वकील अगर मिलता है तो बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स, विकास कार्य हो, चाहे अपने लोगों की बात हो रखने का पॉलिसी मेकिंग के अंदर, वो अपना काम करवा सकते हैं। आप दोनों तीसरी बार चुनाव मैदान में आरएलपी के प्रत्याशी से, पार्टी इस बार आप दोनों ने बदल ली, क्या मानते हैं कितने इक्वेशन बदलेंगे? मुझे लगता है ग्राउंड पे जो इक्वेशन है वो इस बार हमारे पक्ष में है और जैसा कि मैंने पहले कहा कि उन्होंने हर बार अपना नया पेतरा इस्तेमाल किया है। 2014 में आए थे, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे, जीते नहीं, खुद की जमानत जब्त कराई, लेकिन 74,000 वोटों से हम चुनाव हार गए थे उस समय। दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया, उस टाइम भी हम लोगों ने कहा था कि यह तासीर मैच नहीं करती है दोनों कैंडिडेट और पार्टी की, और बात सही साबित हुई कि उन्होंने बहुत जल्दी वो गठबंधन तोड़ दिया। मुझे लगता है कि आज तीसरी बार अगर ये मौका आ रहा है और अगर उन्होंने इस बार गठबंधन कांग्रेस पार्टी के साथ करा है तो मुझे नहीं लगता कि काट की आंधी बार बार चढ़ेगी। पब्लिक समझ चुकी है और इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ की जनता अच्छा मत और समर्थन दे करके ये सीट जो है बीजेपी के खाते में लेके जाएगी। पहली प्राथमिकता पानी बताइए, उसके अलावा लोकसभा क्षेत्र के लिए आपके क्या विजन रहेगा? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमेशा से मोदी जी का एक बहुत बड़ा सपना रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के जो कार्य हैं, चाहे वो गरीबों के मकान बनाने की बात हो, चाहे राशन उन तक पहुँचाने की बात हो, चाहे किसानों को पैसा उनके खाते में डायरेक्टली जाए, इस तरीके की कई सारी योजनाएं हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि नई योजनाएं बनाई जा सके जो हमारे क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, साथ में दूसरे लोगों को भी उस चीज़ का बेनिफिट मिलता है। और सरकार क्योंकि राजस्थान में हमारी है तो हमारी कोशिश रहेगी कि उन योजनाओं का ग्राउंड पर इफ़ेक्ट दिखा जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थियों को उन योजनाओं का फ़ायदा मिल सके। ठीक है।